जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। जिस चैतन्य महल के आंगन में अब तक अनंत प्रकार के अनंत कांटे उगे, फिर भी चैतन्य महल निष्कंटक रहा। जिसका स्वभाव ही निष्कंटक है, ऐसा यह चैतन्य महल, चैतन्य महल की सत्ता की जागृति, ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, यह जागृति प्रकट होते ही अशुद्ध पर्यायों में तो एकत्व नहीं होता। यह जागृति रहती है कि मैं अशुद्ध पर्याय स्वरूप नहीं हूं, और यह जागृति रहती है कि मैं शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हूं और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। अशुद्ध पर्याय, ये विकारी पर्याय, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से विपरीत है। पर के लक्ष्य से होने वाला विकार का जो भाव है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से विपरीत है। और एक समय की निराकुलता रूप जो शुद्ध पर्याय, वह शुद्ध पर्याय द्रव्य के जैसी ही होने पर भी वह शुद्ध पर्याय एक समय की होने से मैं शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, ये दोनों पर्यायों से भेद विज्ञान।
भले ही ज्ञान का विषय बने, भले ही अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में उछलता है वह ज्ञान का विषय बने, अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में व्यक्त हो रहा है वह वेदन में आए, वह अनुभव में आए, फिर भी लक्ष्य न्यायक देव का ही बना रहे। उस अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर के कारण एक समय के लिए भी दृष्टि वहां नहीं जाती। पर द्रव्य तो दूर, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो ये निर्मल पर्याय है, ये निर्मल पर्याय पर भी जिनकी दृष्टि नहीं जाती, ऐसे सम्यक दृष्टि की दृष्टि में त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव है। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं। जिस श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व टंकोत्कीर्ण हुआ है, उस श्रद्धा में श्रद्धा के परिणमन का विकल्प नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होता है, श्रद्धा होती है। ज्ञानी के ज्ञान में यह प्रतिबिंबित होता है कि श्रद्धा हुई है। श्रद्धा हुई है, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का है। ये उत्पन्न होने वाली निर्मलता, ये निर्मलता को पचाना हुआ, ये निर्मलता का भी स्वीकार हुआ। ये निर्मलता का स्वीकार इसलिए हुआ क्योंकि द्रव्य का एकत्व पूर्वक स्वीकार हुआ है। मूल सत्ता स्वरूप वस्तु जिसकी दृष्टि में आए और फिर ज्ञान में कोई भी प्रतिबिंबित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि श्रद्धा में भी हो, कितने भी परद्रव्य श्रद्धा में होने पर भी मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसी जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा विचलित नहीं होती। एक समय में एक ही चैतन्य तत्व में ये एकत्व पूर्वक ये श्रद्धा है, फिर भी श्रद्धा में सारा जगत भी हो, वह चैतन्य तत्व में से एकत्व नहीं छूटता। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को एकमात्र चैतन्य तत्व श्रद्धा में है, कोई पराया श्रद्धा में नहीं। यदि कोई पराया श्रद्धा में हो तो चैतन्य तत्व श्रद्धा में टिके कैसे? पराया श्रद्धा में होना ये अलग बात है, और एकत्व पूर्वक यह चैतन्य तत्व श्रद्धा में होना ये अलग बात है। सम्यक दृष्टि को ये एकत्व पूर्वक चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में है। राग का विकल्प उत्पन्न हो, वह भी ज्ञानी की श्रद्धा में है, मगर ज्ञानी की श्रद्धा में वह राग का विकल्प हेय के रूप में श्रद्धा में है। श्रद्धा में होना, इसमें कोई दोष नहीं है, मगर एकत्व पूर्वक यह श्रद्धा में होना कि यही मैं हूं। श्रद्धा में राग द्वेष के भाव तो दूर, भगवान आपने ये सुना है न, एक समय में सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का जोर कैसा। एक गुरु, जिस गुरु को अपने घर पर बुलाना हो तो कितने विकल्प होते हैं, कितनी चिंता होती है, कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं भी चूक न हो जाए, गुरु मेरे द्वार पर आ रहे हैं। मगर एक समय में ऐसा श्रद्धा का जोर कि एक गुरु नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा एक समय की श्रद्धा की पर्याय में स्थापित होते हैं। एक समय की श्रद्धा की पर्याय, एक सेकंड के असंख्यात वे भाग में, इतने काल में ही श्रद्धा का जो एक समय का परिणमन, पूरा भगवान आत्मा नहीं हो, भगवान आत्मा में सिद्ध भगवान नहीं आते, मगर भगवान आत्मा के श्रद्धा गुण की एक समय की जो पर्याय, वो एक समय की पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान होते हैं।
अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा की पर्याय में स्थापित होते हैं, फिर भी एकमात्र निज ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, उसमें से श्रद्धा छूटती नहीं। इसलिए ये पराया मेरी श्रद्धा में नहीं चाहिए, किसी पराये में मुझे श्रद्धा नहीं करनी। पराये में नहीं, अनंत पराये, वो जो सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध परमात्मा पराये है, और वे अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित होने पर भी ये श्रद्धा विचलित नहीं होती कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और वास्तव में तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये श्रद्धा होती है, तभी अनंत सिद्ध परमात्माओं की श्रद्धा ये सम्यक श्रद्धा कही। क्योंकि निश्चय प्रकट हुए बिना व्यवहार नहीं होता, मैं स्वयं ज्ञायक देव हूं ये स्वीकार हुए बिना अनंत सिद्ध परमात्मा ये देव है, ये सच्चे देव है, ये पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ अशरीरी परमात्मा है, ऐसी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान में जो भी जानने में आए, मगर एकत्व एकत्व ये चैतन्य, ये चैतन्य, कोई भी राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति होती हो, उन भावों में भेद विज्ञान करके उसमें से समाधान निकालना। जो भी बुद्धि अभी है, जो भी क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़ है ना भगवान, ये उघाड़ है तुम्हारे पास। इसका यदि यथार्थ रूप में सच्ची दिशा में चैतन्य के लक्ष्य से तत्व विचार हो, तो ये निर्णय हो सकता है भेद विज्ञान के बल से, स्व पर के बीच में भेद विज्ञान के बल से। जो बुद्धि है, स्वयं को क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, ये आत्मा में क्रोध आया, और पराये आत्मा में भी क्रोध आता है। किसी व्यक्ति पर तुम निरीक्षण करना, यदि किसी पराये पर जब तुम्हें क्रोध आता है और किसी पराये को तुम पर क्रोध का भाव आता है, दोनों में अंतर है। पराये को जो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ वह तो अजीव तत्व है, और निज आत्मा में जो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ है वह तो आश्रव तत्व है। वह जो पराये के अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ वो मुझे छोड़ने योग्य नहीं है, वह तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, वो छोड़ने योग्य हेय नहीं है। मगर ये जो राग का, द्वेष का, ये क्रोध मान माया लोभ का भाव निज आत्मा में उत्पन्न होता है, वह हेय तो है, वह ज्ञेय के साथ में वह हेय है, वह भी ज्ञान का तो ज्ञेय बनता है। मगर वो ज्ञान का ज्ञेय सिर्फ नहीं बनता, वो छोड़ने योग्य है, ऐसी भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में है, उपादेय बुद्धि नहीं है। पराये को क्रोध उत्पन्न हुआ तो तुम्हारी जो दृष्टि, ऐसे ही विचार आता है ना, वह आदमी इतना क्रोध वाला है, छोटी सी घटना में वह इतना क्रोधी है, क्रोधी हो जाता है, उसका वश, उसका कंट्रोल क्रोध पर नहीं है। तुम ये निरीक्षण करना, जब तुमने दूसरों के बारे में ये धारणा बनाई होता, और फिर तुम ये विचार करना कि जब तुम्हें वह क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तब तुम क्या करते हो। तुम्हें जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तब मैं क्या करूं, ये स्वीकार नहीं करते कि मैं क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। तब तुम ये कहते हो कि मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी, हालात ऐसे थे, वहां इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्या करूं। जब स्वयं की विकृति के लिए ये जो चाल चलना, ये जो अपने साथ ही माया करके धोखा देना, मैं ये कहता हूं कि ये बुद्धि जो है, पराये के क्रोध में और अपने क्रोध में ये जो वकील होकर के ये जो भेद देखती है, ये पराये का ये अपना, बस इसी बुद्धि का उपयोग करके पर्याय से द्रव्य के बीच में भेद विज्ञान हो, कि पर्याय में जो विकार के भाव की उत्पत्ति होती है, ये विकार के भाव की उत्पत्ति उसे ऐसे पर में देखे कि वह ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, ये ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं। श्रद्धा होते ही ये उपादेय बुद्धि नहीं रही। पहले ऐसा भाव आता था,
कभी 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 ऐसा लगता ही नहीं कि ये क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव ये छोड़ने योग्य है, ये मिटाने योग्य। उसका कारण है क्योंकि जो भी विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न होते वहां मान्यता में ये है, ये माना है कि क्रोध के भाव ये मैं हूं, ये क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव है वह मेरे भाव है, मैं बहुत रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ये मान्यता में है। इसलिए तो सबसे पहले क्रोध मान माया लोभ को छोड़ने से पहले श्रद्धा में यह स्थापित हो कि ये क्रोध मान माया लोभ ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता से अलग है। कपड़े के अंदर जो मैल है उस मैल को ही वो डिजाइन समझ करके रखा और उसके ऊपर ब्रश घुमाता जाए कपड़ा धोते समय, तो डर लगेगा कि अभी मेरा कपड़ा नहीं रहेगा, कपड़ा जैसा है वो कपड़ा नहीं रहेगा, अभी कपड़ा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये माना है कि जो मैल है वही तो कपड़ा है, वही कपड़े का स्वभाव है। इसलिए मैल को दूर करने से पहले ये श्रद्धा होनी जरूरी है कि मैल वो कपड़े का स्वभाव नहीं है। इसलिए अज्ञानी शुरुआत कहां से करता है? अज्ञानी करता है कि क्रोध मान माया लोभ से मुझे छुटकारा चाहिए। अज्ञानी की ये शिकायत है कि क्रोध मान माया लोभ छूटते क्यों नहीं है, ये विकार के भाव छूटते क्यों नहीं है? तुम्हें छोड़ना है मगर तुमने मान करके रखा है कि मैं विकारी भाव वाला हूं। इसका मतलब कि जब वो विकार के भाव की मृत्यु होगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि माना है कि विकार का भाव मैं हूं और विकार का भाव मरता है तो मैं मरता हूं। मैं जानबूझ करके मरने की कला जानने के लिए, मेरे मरने की कला जानने के लिए गुरु के पास गया। ये कब होगा कि भेद विज्ञान नहीं होगा तो, और भेद विज्ञान है कि क्रोध का भाव मैं नहीं हूं और फिर वो क्रोध का भाव मरता हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो मैं मरा, तब वो आत्महत्या जैसा नहीं लगेगा। इसलिए पूर्ण वितरागता होती है तब तो परमात्मा होता है, अरिहंत भगवान। मगर जब वो राग के भाव में एकत्व नहीं रहा कि ये विकल्प मैं नहीं, अभी का तुम्हारा जोर है ना भगवान, ये इस पर ही जोर, जो भी विकल्प उत्पन्न हुए उन विकल्पों के उत्पन्न होने के काल में विकल्प को छोड़ो ऐसा नहीं, पहले ये तो स्वीकार हो कि मैं विकल्प नहीं हूं, विकल्प को छोड़ो छोड़ो ये विकल्प छोड़ दो ऐसा नहीं, वरना तुम वो जानबूझ करके आत्महत्या कर रहे हो ऐसा तुम्हें भाव लगेगा। वो पता नहीं चलता अभी मगर अंदर की मान्यता में ऐसा है। और ये एकत्व पूर्वक जो भाव है कि ये राग द्वेष के भाव मैं हूं, वो उसमें उपादेय बुद्धि है। वो उपादेय बुद्धि कैसी है कि जब तुम ऐसा विचार करो कि तुम यहां पर जहां रहते हो, जिन जिन के साथ तुम वर्तन करते हो, तुम्हारा बर्ताव है, जैसे जीसस ने कहा ना, तुम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ ऐसा चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही बर्ताव करो। ये शरीर से बात हुई, मगर विचार से देखे तो तुम जैसा सोचते हो कि दूसरा तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे, तो तुम भी दूसरों के बारे में ऐसा ही सोचो। मगर हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये तुम निरीक्षण करो। चाहते ये है कि दूसरे मेरे बारे में ये सोचे, दूसरे की मेरे बारे में ये धारणा हो कि मैं कितना महान हूं, मगर मेरी सोच ये कि दूसरा कितना नीचा है। तुम जरा विचार करो, इतने विकार के भाव, जो भी तुम्हारी परिस्थिति है, सिर्फ 24 घंटे के लिए यदि तुम विचार करो कि तुम्हारे ही जैसा व्यक्ति, जिसका स्वभाव तुम्हारे जैसा हो, रूप रंग तुम्हारे जैसा हो, जिसका पूरा बाहर का ढांचा, जिसका पूरा भीतर का रंग रूप, राग और रंग के विकल्प वो तुम्हारे जैसे ही हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में तुम्हें यदि 24 घंटे बिताने हो, वो 24 घंटे तुम क्या बिता सकोगे चैन से? यदि कोई पराया व्यक्ति तुम्हारे ही जैसे स्वभाव वाला सामने हो और एक कमरे में तुम्हें रहना है, सिर्फ 24 घंटे बिताने हैं, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा।
कब छूटू मैं इससे? और तुम इस विचार कि जब तुम किसी पराये व्यक्ति के साथ, तुम्हारे ही जैसे स्वभाव वाले पराये के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, मगर तुम अपने साथ अनंत काल से रहते हो ऐसे ही विकार के साथ में। एक ही कारण है, क्योंकि माना कि मैं विकार हूं, वहां ये देखा कि कोई पराया, कोई पराया। ये जो उपादेय बुद्धि है ना, कि मैं विकार हूं, ये मान्यता के कारण अनंत अनंत विकार हो और अनंत काल से हो तो भी दोष नहीं लगता, तो भी विचार ही नहीं लगता। ऐसा विचार भी नहीं आता कि मैं विकार भाव वाला, अरे ये कब छूटे, ये विचार ही नहीं आता, क्योंकि एकत्व है। इसलिए सबसे पहले विकृति वाला क्रोधी व्यक्ति मेरे पास में नहीं चाहिए, मगर यहां पर मैं स्वयं ही क्रोध माला मान करके, मैं क्रोध स्वरूप हूं ये मान करके मैंने अनंत काल बिताया। इसलिए विकार के भाव से छूटने के लिए ये श्रद्धा में पहले ये स्थापित हो भगवान, ये श्रद्धा में स्थापित हो कि विकार का भाव जो भी उत्पन्न हुआ, विकार के भाव से अपनी पहचान नहीं। ये अभी जो पर्याय के साथ में, तन्मयता के साथ में जो जीवन जीते हैं, वो ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है। से वो शियाल है ना, वो सुबह के समय ऐसा लगता है कि अरे मैं कितना कितना ऐसा मोटा हूं, मेरा शरीर कितना चौड़ा शरीर है। और दोपहर के समय, सुबह समय ऐसा लगता है कि अरे भूख बहुत ज्यादा लगी है। दोपहर के समय ऐसा लगता है भूख कम हो गई, अब कम भोजन की जरूरत है। शाम के समय और लगता है कि अब ज्यादा भोजन की जरूरत है। वो खुद के भोजन की नहीं, उसका जो ध्यान है वो ध्यान परछा की ओर है। वो सुबह के समय ऐसी लंबी परछा, दोपहर में वो है, वो कम परछा छोटी हो गई, शाम को फिर वो लंबी हुई, मगर वो परछा को देख करके ही मुझे इतने भोजन की जरूरत है, वो परछा को देख करके। ये प्रत्येक अज्ञानी की ये मान्यता है कि जो पर्याय है वो पर्याय से ही पहचान मानी। ये पर्याय 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 ये है, पर्याय में शुद्धता लाना है, पर्याय में से अशुद्धता दूर करना है, पर्याय में ऐसा परिवर्तन लाना है, पर्याय को निर्मल करना है। ये संसार से मोक्ष की पर्याय, सबसे पहले अशुद्ध पर्याय से एक देश शुद्ध पर्याय, फिर एक देश से पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये सब पर्याय पर्याय पर ही पूरा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी की श्रद्धा की एक समय की पर्याय, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं है भगवान। ऐसा ज्ञायक का जोर आया कि पर्याय दृष्टि छूट गई भगवान। ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव कि जहां पर्याय तो नष्ट होती रहती है, पर्याय तो उत्पन्न होती रहती है, पर्याय तो उत्पन्न होती ही रहती है, मगर वो दृष्टि पर्याय पर अब नहीं रही। ऐसा हो भगवान, पर्याय पर्याय करके जो अवस्था है उस अवस्था के साथ में। इसलिए वर्तमान की जो पर्याय है, निर्विकल्प अनुभूति वर्तमान की पर्याय में प्रकट हुई ना, तो वर्तमान पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा श्रद्धा में आया कि मैं चैतन्य हूं। ऐसा वर्तमान की पर्याय में, अगर वर्तमान की पर्याय में वर्तमान का विकल्प नहीं आया, ऐसा उसमें वर्तमान की पर्याय में वर्तमान का विकल्प नहीं आने का अर्थ यह है कि वर्तमान की पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं आया। वर्तमान माने वो पर्याय, वर्तमान की पर्याय में वर्तमान का विकल्प नहीं आया, वरना क्या होगा, वरना इतने भेदों में हो जाएगा। जैसे ही वर्तमान का विकल्प आया, जब तुमने माना ना कि मैं वर्तमान में ऐसा हूं, तीन विकल्प ऑटोमेटिक खड़े होंगे, वो तीनों काल के। क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल है क्या? भूतकाल वही है कि वर्तमान से पहले जो बीत गया वो भूतकाल है, वर्तमान के बाद में जो आएगा वो भविष्य काल है। तो वर्तमान का विकल्प उत्पन्न होगा तो भूत और भविष्य का विकल्प भी उत्पन्न होगा। और पर्याय में वर्तमान है, मगर वर्तमान की पर्याय में वर्तमान की पर्याय का विकल्प नहीं। और त्रिकाल ऐसा एक, वो भी त्रिकाल में तीन काल का नहीं, वरना तीन में वो भेद आएगा, इसलिए एक नित्यता कही।
ऐसा हो, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। त्रिकाल नहीं कहा, वो त्रिकाल में तीन वाला विकल्प भी क्यों आए, ऐसा आत्मा एक नित्य, ऐसा ये नित्य ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये पर्याय का लक्ष्य छूटे, पर्याय दृष्टि छूटे बिना द्रव्य दृष्टि होती नहीं। वर्तमान में भूत और भविष्य तो अपने हाथ में है ही नहीं। भूतकाल की पर्याय तो अभी गई, वर्तमान की पर्याय अभी है और भविष्य की पर्याय तो आई नहीं। तो क्या करना कि अभी वर्तमान को ही सुधारना है, भविष्य को तो कैसे सुधारोगे, और भूतकाल को भी कैसे सुधारो, वर्तमान को सुधारो। मगर वर्तमान को सुधारना है तो वर्तमान की ओर दृष्टि जाएगी तो वर्तमान सुधरता ही नहीं है, क्योंकि पर्याय दृष्टि से तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए एक समय की वर्तमान की पर्याय में, इसलिए एक समय के लिए ऐसा हो भगवान, ऐसा उसको बस वो स्पर्श ना हुई, ऐसा वो स्पर्श ना, वहां पर वो जैसे जेब के अंदर ऐसा खजाना भर के रखा हो, है इतने मूल्यवान हीरे जेब के अंदर रखे, बाजार में निकाले नहीं जा सकते, इतनी भीड़भाड़ है कि भीड़भाड़ में वो हीरे को निकाल करके कैसे, मगर जैसे वो जेब में हाथ लगा करके रखते हैं, ऐसा जेब में हाथ लगाया और पता चला कि हीरे वहां जेब में है, ऐसी स्पर्शना, फिर किसी को पता भी नहीं चलता। जब हीरे जेब में है और वहां पर और भी भीड़ है, भीड़ को पता नहीं चलता है, और हाथ तुमने वहां पर लगाया, छू लिया, पता चला कि हीरे है, ऐसा हो हीरे है। इतनी भीड़ है मगर भीड़ के बीच में भीड़ के बीच में हीरे की स्पर्शना, और भीड़ का विकल्प नहीं, और अंतर में ऐसे ही चैतन्य की स्पर्शना, कैसे है, किसकी भीड़, परिवार जनों की, ये काजल की काल कोठरी की, ये गृहस्थ की दशा की, वो भीड़ नहीं, वो तो बहुत दूर की बात। यहाँ तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प जो है, ऐसा हो उसमें, उस भीड़ में रह करके अंतर में, ऐसी अंतर में स्वरूप की स्पर्शना, जब तुम्हें ऐसा विकल्प आए ना, विकल्प की भीड़ में, इसलिए उसको कहते हैं अंतर में तुमने न्यायक को स्पर्श कर लिया। तुम इतने रिश्तेदारों के बीच में बैठे हो, पार्टी में गए भगवान, तुम शादी में गए, वहां पर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ में तुम बैठे हो, और विचार जो बीच में आता है ना, अभी तुम्हें विचार आता है कि मैं चैतन्य परमात्मा ये अनित्य, अभी विचार तो आता है ना भगवान, अब थोड़े अंतर में जाना कि ये पार्टी में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है, ये भीड़, ये विकल्पों की भीड़, नए 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 इतने विकल्प 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 विकल्पों की भीड़ है। मगर वो विकल्पों की भीड़ होने पर भी, इतनी भीड़ होने पर भी स्पर्शना स्वरूप की वो भीड़ वहां पर हो, मगर जोर यहाँ स्वरूप पर हो, विकल्पों की भीड़ में। और सूक्ष्म दृष्टि से मैं आपको कहूं तो हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में नई नई अवस्था होती हो, ये अलग अलग अवस्था वाली, ज्ञान की पहली अवस्था, ये ज्ञान की दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये ज्ञान की अवस्थाओं की भीड़, ये जानने वाली ज्ञान की अवस्थाओं की भीड़ में, अवस्थाओं की भीड़ में होते हुए भी श्रद्धा की स्पर्शना, चैतन्य के अंतर्मुख हो करके ऐसी कि यही चैतन्य सत्ता मैं हूं, उसे देह होने पर देहातीत, विकल्प होने पर विकल्पातीत कहते हैं, ऐसा। और ये प्रयोग तुम करो तो तुम्हें ऐसा हो, अंदर में दृढ़ता आएगी 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 भगवान, ऐसी दृढ़ता आएगी, ऐसी दृढ़ता आएगी, फिर कोई कोई ओ हो कोई भी आए, फिर वज्र भी वज्र भी गिरे तुम्हारे ऊपर, ऐसा तो भी तुम्हें कुछ भी दुनिया में ऐसा परिवर्तन आए, मगर ये तुम्हारी श्रद्धा, वो उसी का परिणाम होगा। ऐसी ही दृढ़ता, ये चैतन्य 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 की दृढ़ता, ऐसा दुनिया ये कहेगी कि ये थोड़ा ऐसा कैसा हो गया,
समाज का विचार नहीं करता, कुछ भी विचार नहीं करता। अरे विचार करने बैठे तो समाज के साथ ही अनंत काल तक निगोद में भटके। फिर यहां तो ऐसा दृढ़ निश्चय कि यही चैतन्य परमात्मा मैं हूं, कोई समाज यहां नहीं है। यहां तो गुणों का जो समाज है उसका भी विकल्प नहीं है, क्योंकि द्रव्य का लक्ष्य है। तो गुणों के समाज का क्या कहना। ये तत्व विचार से, ये ज्ञान 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 की ये धारा, एक एक समय की ये जो पर्याय है ना, पर्याय 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 मरे, ये पर्याय मरे उससे पहले ही ये पूरी तरह से पर्याय का सदुपयोग, कि वर्तमान पर्याय का लक्ष्य त्रिकाल, ऐसा मैं त्रिकाल। पर्याय मरने के बाद में क्या करोगे, एक समय का पर्याय का अस्तित्व है ना, पूरी तरह से निचोड़ करके उसको द्रव्य का रस चखो न, ये पर्याय दोबारा फिर मिलने वाली नहीं। ये पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी। ये मनुष्य का शरीर मिला है ना भगवान, ये मनुष्य का देह, ये परमाणु तो गए गए, तो फिर दोबारा फिर आएंगे शरीर के रूप में। जन्म मरण के चक्कर होंगे, पंच परावर्तन में ये शरीर के परमाणु दोबारा आएंगे। मगर जो पर्याय अभी मर गई वो फिर दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए उसको उसको ऐसा भोगता है, शरीर को नहीं भोगता ज्ञानी। क्योंकि जो जाने के बाद में सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो भोगों को भोगता होने पर भी ये शरीर को नहीं भोगता। क्योंकि जो शरीर जाने के बाद में फिर दोबारा मिल जाए उसकी क्या महिमा। ये तो वर्तमान की पर्याय जो एक समय में भूतकाल हुई, फिर अनंत काल तक वो वापिस नहीं आती। उस पर्याय का सदुपयोग करके उस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया कि मैं द्रव्य हूं। पर्याय के मरने से पहले हो अज्ञानी करता है, ओह बाद में क्या। एक आदमी ऐसे ही करता, किसी को कहा कि देख ये मटका है ना, मिट्टी का मटका देख, संभाल के ये उठा के सामने लेके जा, अच्छी तरह से संभाल के लेके जाना। और जैसे ही उसने वो मटके को उठाया, उसको कहा रुक, और जोर से एक चाटा मारा कि संभाल करके लेकर के जाना, फूटे नहीं। वहां पर और भी लोग थे, लोगों ने कहा कि मटका अभी फूटा नहीं और जोर से उस बच्चे को चाटा मार दिया। कि हाँ, फूटने के बाद में चाटा मारने से क्या लाभ है, चाटा पहले से मार दिया हो तो काम में आता है। ऐसा फूट ही गया तो चाटा कितना भी मारो, अब क्या मतलब है। इसलिए मैं पहले चाटा मार देता हूं, ऐसा फूटने से पहले। हे ज्ञान दीपक, ये पर्याय के मरने से पहले ही मैं जो तुमको चाटा मारता हूं, मैं कहता हूं कि पर्याय मरने से पहले तुम उसका उपयोग करो, सावधान हो जाओ। पर्याय के मरने के बाद से फिर क्या। इसलिए मनुष्य जीवन जो है, वो मनुष्य जीवन खत्म होने से पहले ही तो मैं सम्यक दर्शन के बिना देह छोड़ता हुआ नहीं देख सकता भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व विचार, ये ज्ञान की बहती धारा, ये ज्ञान की बहती धारा, ऐसा हो। और समय ऐसा ही बस, कोई भी आया दे छूटे, अनंत परमाणु बैर बिखेर हो। मगर उस समय वो गैर हाजिर होने की कला जो तुमने सीखी है, वो कला तुम्हारे अंतर में ऐसे ही घटित होगी, होगी भगवान, होगी, ये होगी। स्वरूप की यथार्थ दृष्टि से वह कला होगी। ऐसा हो, इसलिए ऐसा ऐसा भाव आया। अरे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छूटे, एक सत्संग और लाभ करता हूँ भगवान। ऐसा ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया कि गैर हाजिर होना भीड़ के बीच में रह करके, अब भागू तो कहाँ भागू। ऐसा उस समय मधुमक्खिया, इतनी मधुमक्खिया पेड़ से उड़ती हो और मेरे पास आती हो, अब मैं भागू तो कहाँ भागू। ऐसी परिस्थिति में क्या करूं मैं, भाग तो सकता नहीं, भाग तो सकता नहीं। ऐसा हो, अब क्या करे, कैसे करे। कि बस एक है कि वहां पर अपने को प्रोटेक्ट कर ले, चादर ओढ़ ले। ये चादर ओढ़ ले तो ये कि बस भागना नहीं है, वहां पर अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, सुरक्षित हो गया अब वहां पर।
ऐसे ही इतनी भीड़ है मधुमक्खियों की, ये विकल्पों की इतनी भीड़ है, भागने का अवसर नहीं। एक समय की पर्याय, एक समय पूरा होने से पहले कहीं भाग नहीं सकती, वहीं पर ही है। एक समय की पर्याय, अनंत विकल्प जो है ना, वहां से भागे कैसे? सिर्फ इतना हो सकता है कि द्रव्य का आश्रय लेकर के, द्रव्य के आश्रय से वह सुरक्षित हो सकती है, निर्विकल्प हो सकती है, ये निर्विकल्प हो सकती है। इसलिए तरह तरह के जो ये विकल्प है, ये अनंत विकल्प है, मैं अनंत विकल्पों से कैसे भागू, बचू, छूटू? ऐसा हो, ऐसा हो। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए मैंने जो भावना भाई थी ना, भगवान तुम्हारे साथ में ऐसा भाव भाया था, वो भी एक भाव था, आया और गया। कि ज्ञान दीपकों के साथ एक परिवार की भांति एक एक छत के नीचे 142 ज्ञान दीपक हो, और ऐसा दिन रात चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा 6 महीने तक चिंतन चलता रहे, चिंतन चैतन्य चैतन्य चलता रहे, वह जीव सम्यक दर्शन के बिना देह को छोड़ नहीं सकता। ये तो अभी आधा घंटा 1 घंटा सुन करके फिर बाहर का सब वो चलता रहता है। ये अभी थोड़ी देर सुना, फिर बाहर के विकल्पों में भगवान चले जाते हैं। ये जो मैंने भावना भाई कि दिन रात जहां पर भी फिसले, इसके लिए ये कम से कम 24 घंटे साथ नहीं रह सकता, तो सोचा चलो 1 घंटे के लिए कम से कम आज हे ज्ञान दीपक तुम्हारी भ्रांति उस पर हथौड़ा मारे। ऐसा हथौड़ा और यहाँ कोई पराया नहीं मार सकता, ये तुम्हें ही वो हथौड़ा मारना है। जितनी भी तरह तरह की कल्पना है कि मैं विकल्प वाला, मैं क्रोध वाला, मैं मान वाला, ये कल्पना ही है। ये जितना भी अंदर में पीड़ा और वेदना और जितना भी संसार ये बड़ा है, ये कल्पना से बड़ा है, सत्य नहीं। सत्य तो है ही नहीं। और तुम ऐसा देखना, ये तुम्हारी जो तरह तरह की कल्पना, तुम अपने घर से जैसे पड़ोसी के घर में तुम देखो, पड़ोसी के घर में, और पड़ोसी है, बोलते हो अच्छा है, मगर देखते ही अंदर से ईर्ष्या होती है। वो पड़ोसी यदि अपने घर के बाहर तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि वो दंड बैठक लगाता हो, वो व्यायाम ऐसा करता हो, दंड बैठक करता हुआ देखते हो कि बस तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि ये कोई प्लानिंग कर रहा है, ये अब मेरे साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसको तुमने दंड बैठक करता हुआ देख लिया और तुम बाजार में जाकर के तलवार लेकर के आ गए। तैयारी, सुरक्षा पहले से ही तैयारी कर ली। अब उसका कोई मतलब ही नहीं था कि वो वहां पर तुम्हारे लिए वो दंड बैठक लगाता है और व्यायाम करता है, वो अपने बॉडी को मजबूत बनाता है, वो तुम्हारे लिए न भी हो, मगर वो विकल्प, वो कल्पना, कितनी झूठी मान्यता। और आज तक इस पृथ्वी में जितने भी युद्ध हुए, उसमें 99% से ज्यादा युद्ध ऐसी कल्पनाओं से ही हुए। ये सिर्फ घर घर का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का ये मामला है। चीन कुछ सोचता है, अमेरिका कहता है ये चीन कुछ गड़बड़ करने वाला है, पहले से हम ये इंतजाम कर लेते हैं, हम ये एटम बम बनाते हैं, वो न्यूक्लियर बम बनाता है, वो ये करता है, पूरे इंतजाम ऐसे ही कल्पनाओं से ही। और ये भी एक बड़ी कल्पना है, ये कैसी कि ये विकल्प उत्पन्न हुए हैं, ये विकल्प मुझे दुखी करने के लिए क्यों होते हैं? ये झूठी कल्पना है, क्योंकि आनंद को दुखी करने कौन आएगा? ऐसा मैं आनंद 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 हूँ भगवान, ऐसा मैं आनंद चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा मैं आनंद। ऐसा कोई मुझे पूछे कि ये आनंद आनंद इतना क्यों आता है, ऐसे ही तो आता है, विचार करना शुरू कर दिया, मैं आनंद स्वरूप में चैतन्य में चैतन्य, तो आनंद आया। ऐसा ही, ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा कि सिर्फ बस मैं चैतन्य में आनंद, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही उपाय है, इसलिए तो कहा औषध विचार ध्यान, कि विचार से ध्यान तक की यात्रा जो ऐसे ही तो होती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, विचार चले और ध्यान होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम जहां रहो वहां आनंद आनंद में रहो, और ये चैतन्य तत्व विचार की मैं आनंद स्वरूप हूँ, झूठी कल्पनाओं से छुटकारा हो। तरह तरह की ऐसी ऐसे विकल्प कितने ही, ओहो,
वो ये कहे तो मैं ये कहूंगा, वो ये कहे ऐसा। और दो मित्र के बारे में सुना है ना कि एक मित्र, उसके मित्र के पास में, वहां पास में बैठा है, वहां पर मिट्टी है। एक मित्र ने कहा कि मैं खेत खरीद रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं भी खरीदता हूं, तुम्हारे पास में मैं खेत खरीदूंगा। तो वहां पर जहां मिट्टी पर बैठे, वहां पर ही दोनों ने, एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा था, वहां पर ही दोनों ने लकीर खींच दी और कह दिया ये खेत। और दोनों के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी और कहा कि ये जो खेत, इतना भाग तुम्हारा, ये तुम्हारा खेत, ये मेरा खेत। फिर पहला मित्र बोलता है मैं अपने खेत में फिर वहां पर गाय भैंस लाने वाला हूं। उसने कहा मैं भी अपने खेत में गाय भैंस लाऊंगा। तो उसने एक गाय भैंस, दो गाय, ऐसा बनाता गया वहां। दूसरा कहता देखो मैं भी एक गाय लाया, मैं भी एक भैंस लाया, बनाते गए उसमें। फिर पहले मित्र ने कहा देख तू लाया तो है इतनी ज्यादा गाय भैंस, मगर संभाल कर, तेरी गाय भैंस मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। वो कहता है आएगी तो क्या करेगा, तो देख फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उसने फिर वो लकीर वहां से लेकर के हटा करके उसके मित्र का जो खेत था वहां पर ऐसे खींच दी कि देख ये मेरी गाय तुम्हारे खेत में आई, क्या करते हैं। उसने जोर से एक चाटा मारा कि तेरी गाय मेरे, वहां गाय है ही नहीं, वहां खेत है ही नहीं, वहां सिर्फ लकीर खींची है, सिर्फ कल्पना है। और कल्पना में ही तो ये सब जंजाल है। जब तुम भीतर में देखोगे ना ध्रुव सत्ता को, भगवान आत्मा, ये निराकुल न्यायक देव, उसको देखने पर पता चलता है भगवान कोई विकल्प है ही नहीं। ऐसी चैतन्य तत्व की श्रद्धा तुम्हें प्रकट हो, हे चैतन्य परमात्मा, ये श्रद्धा कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, ऐसी अंतर में श्रद्धा। इसलिए तो देह के परमाणु तो वहां कितने दूर हो गए, देह के परमाणु तो दूर, विकल्प के कोलाहल में भी तुम्हें हे ज्ञान दीपक प्रति समय ये जागृति, सावधान, तुम्हें इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि कोई भी मुझे देखे तो ऐसा कि ये कोई मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहा। कोई विकल्प मेरे लिए, अज्ञानी को ऐसा लगता है। ये आंगन में जितने भी वो कांटे उगे ना, वो कांटे मुझे चुभने के लिए उगे हैं। और ज्ञानी की ये दृष्टि कि कांटे उगे हैं, वो भीतर आते नहीं, मैं बाहर जाता नहीं, तो मुझे चुभने के लिए कांटे उग कैसे सकते हैं। ऐसा हो, ऐसा निराकुल शांत चैतन्य स्वरूप, ऐसे विकल्प के कांटे हो, विकल्प के कांटे। प्रति समय यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, राग और द्वेष के विकल्प, और ये विकल्प की कल्पनाएं चैतन्य स्वरूप में नहीं, ये कल्पना भी चैतन्य स्वरूप में नहीं, ऐसा ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान का जानना, ये जानना, ये जानना, ऐसा जब अंतर में सूक्ष्म दृष्टि करके, उपयोग को सूक्ष्म करके ये जब विचार होता है, ऐसी ध्रुवता, ऐसी चैतन्य 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 की ध्रुवता, निर्विकल्प दशा वह सहज होती है, निर्विकल्प अनुभूति सहज होती है। सहज का अर्थ यह है कि उपयोग को अंतर्मुख करना न पड़ा। सहज का अर्थ है कि वो जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक व्यक्त हुआ। ऐसे सहज कि जिसमें पर के निमित्त की जरूरत नहीं पड़ी, पर है तो ही ये कार्य हो, ऐसी जरूरत न पड़ी। जैसे राग के लिए पराया कोई चाहिए, ऐसे ही वितरागता के लिए कोई पराया नहीं चाहिए, कोई पराया नहीं, ऐसा ये वितराग स्वभाव। यह ज्ञायक देव
जिस न्यायक देव में पर्याय अंतर्मुख ढली, ये ढली ये भी कहने में आता है हो भगवान, कहीं बाहर हो और बाहर से अंदर में ढलना, ऐसा नहीं। ये इतनी सहज स्थिति है, ऐसा ये सहज स्वरूप है कि पर्याय का द्रव्य में ढलना, वो ढलना माने वो जो भले बताते हैं ऐसे कि फुवारा ऊपर, ऐसा पानी ऊपर जो उठा है ना फुवारे में, और फिर वो पानी अंदर ही वो गिरा, ऐसे ही जैसे पर्याय अंदर में, न्यायक में अंदर में ढलती है, पर्याय अंदर में ढलती है, ये कहने में हो। वास्तव में तो पर्याय का अंतर में ढलने का अर्थ ये है कि पर्याय का जो परिणमन होता है, वो परिणमन का वो ध्येय, परिणमन का ध्येय, परिणमन का लक्ष्य, ये न्यायक देव बनता है, उसे कहते हैं कि पर्याय अंतर्मुख होकर के ढली है द्रव्य में, वो परिणमित होना ऐसा हुआ। वास्तव में पर्याय का पर्याय रूप परिणमित होना हुआ, मगर उस समय की पर्याय का द्रव्य के लक्ष्य से परिणमित होना हुआ है, बस वो लक्ष्य द्रव्य होने से ऐसा कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में ढली है। द्रव्य में तो ढलती नहीं है, पर्याय द्रव्य में ढलने कहा जाए, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि एक समय का जिसका अस्तित्व एक समय की सत्ता में से वो त्रिकाल सत्ता में ढलने जाए कैसे? ये सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान, जब जिसने ये प्रयोग किया हो उसे समझ में आएगा। अंतर्मुख होने के लिए प्रयोग, वो प्रयोग अंतर्मुख का प्रयोग क्या है? वो शरीर का प्रयोग नहीं, ऐसा शरीर का प्रयोग नहीं। ये जो प्रयोग कराते हैं ना शरीर का, कि पलाठी लगाकर हाथ पर हाथ रखो, या फिर तुम यहाँ पर ऊपर सिर पर, यहाँ मध्य भाग में तुम यहाँ देखो, फिर तुम यहाँ ललाट के ऊपर, हम कपाड़नी ऊपर તમે આવા यहाँ ध्यान रखो, एकाग्रता लेके जाओ, या फिर तुम नाक पर, यहाँ पर सांस पर एकाग्रता लेकर जाओ, या फिर तुम हृदय में वहां पर, वहां होने वाली संवेदना को देखो, या नाभि पर जो संवेदना होती है वहां तुम आओ। ये सब झूठी, ये सब झूठी बात, उससे कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ये जितना भी है वो सब पुद्गल, और पुद्गल के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव होगा कैसे? आत्मा की अनुभूति से पूर्व तो चैतन्य स्वरूप क्या है उसका चिंतन चलता है, देह के अंगों पर ऐसा ध्यान नहीं। उस पर तो बहुत बड़ा ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया है, ऐसा हो एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा भाव आया, एक ऑपरेशन उस पर होना हो कि ज्ञान दीपक कहीं पर भी तुम ठोकर न खाओ, कोई भी माई का लाल ज्ञान दीपक को कोई भी उल्लू बनाकर न जाए कि लाओ मैं तुम्हें ध्यान सिखा दूं। तुम इतने दृढ़ हो जाओ कि चैतन्य स्वरूप की मस्ती, और मैं तुम्हें उसमें एक नहीं हजारों दृष्टांत तुम्हें बताऊंगा, हजारों दृष्टांत तुम्हें बताऊंगा कि आज तक जिन जिन ज्ञानियों ने पाया, उन ज्ञानियों ने देह के इन परमाणुओं पर, न तो ऊपर सिर पर, न तो वहां पर ललाट पर, न तो नाक की ये सांस पर, न तो हृदय पर, न तो नाभि पर, ये शरीर के किसी भी अंग पर, वहां पर लक्ष्य नहीं, वहां पर एकाग्रता नहीं, क्योंकि जिसका मूल ही और है, मूल ही जड़ है, उसमें क्या वो सब पता चलेगा। शांति शांति लगती है। ऐसा पहले तुम इतने इतने नाचो, सांस तेजी से लो, तेजी से सांस ले तो ले जितनी तेजी से लो, और फिर शांत, वो सांस को नॉर्मल हो जाने दो, तुम्हें शांति लगेगी, क्योंकि सांस को तेजी से लेते लेते तुम इतने थक गए हो, इतने थक गए हो, अब तुम्हें आराम करना है, तुम्हें लगता है कि हाँ, तो वो जो तुम्हारी थकान थी, मेंटली विकल्पों की थकान थी, वो अब थकान थोड़ी कम हुई, छूटी नहीं, क्योंकि स्वरूप के आश्रय के बिना तो वो छूटी नहीं सकती, वो वृत्ति नहीं छूट सकती। इसलिए परम कृपालु देव स्वरूप के गुणगान गाते हैं, ज्ञान दीपक स्वरूप का दीवाना होगा, देह का दीवाना नहीं होगा, शरीर का दीवाना नहीं होगा भगवान। ऐसा इसलिए ये राख की दीवार, उसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, एक एक क्रिया पर, जो देह की क्रिया ऐसे करो ऐसे करो, और चारों गतियों में जो सम्यक दर्शन होता है, वो चारों गतियों में सम्यक दर्शन कैसे होता है? तीन गति के जीव समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते और वहां पर सम्यक दर्शन पाते हैं, शरीर के कौन से अंग पर वो ध्यान देकर जाते हैं? ऐसे
और वहां पर वो केवल ज्ञान भी पा जाते हैं समोसरण में, ऐसे मुनि होकर के केवली हो जाते हैं। वो तो देह की स्थिति उस समय बाहर में किस प्रकार की होती है, ऐसा किस प्रकार की देह की स्थिति होती है, वो स्वरूप है। ऐसा ऐसा है भगवान, ये चैतन्य तत्व। ये पंचम काल में ये जो ध्यान है, चौथे काल का ध्यान, पंचम काल में आत्मा का ध्यान, एक स्थान पर ऐसे खड़े हो जाओ और आत्मा का ध्यान करो। कहते ना, ये आदमी ने इतना ध्यान किया, इस मुनि ने इतना ध्यान किया कि 50 घंटे तक खड़े खड़े ध्यान किया। अरे 48 मिनट तक ध्यान होता तो केवल ज्ञान हो जाता, हो 50 घंटे ध्यान नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, 48 मिनट के भीतर ही केवल ज्ञान हो जाता है। वो इतने 50 दिन 100 दिन तक खड़े रहने से वो केवल ज्ञान नहीं, अरे आत्मज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि खड़े रह करके मैं ध्यान करता हूं, ये मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। वहां तो एक समय का सम्यक दर्शन के लिए जो ध्यान होता है वह ध्यान भी नहीं हुआ। वह ध्यान भी न्यायक के लक्ष्य से होता है, ये देह के खड़े रहने के लक्ष्य से नहीं। और पंचम काल में तो निर्विकल्प ध्यान। जितनी भी मुनि की वो तस्वीर को आप देखते हो, सब बैठी तस्वीर क्यों? बाहुबली मुनिराज की खड़ी तस्वीर है, मगर आचार्य कुंदकुन देव की खड़ी नहीं। अमृत चंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, उमा स्वामी सब बैठी, ध्यान में भी लीन है तो बैठी, क्योंकि पंचम काल का शरीर ही ऐसा नहीं है कि खड़े रह करके ऐसे ध्यान में लीन हो। इसलिए कृपालु देव का जो खड़े होता हुआ जो शरीर है, वो निर्विकल्प ध्यान का नहीं, वो तो एक तस्वीर, एक अंतिम याद के लिए वो तस्वीर दी है, ऐसा समझना। वो निर्विकल्प ध्यान, पंचम काल का शरीर ऐसा होता है, पंचम काल का शरीर ऐसा होता है। वो सब चौथे काल में, पंचम काल में, चार गति में, नरक में नारकी के वो युद्ध करते करते निर्विकल्प हो जाना और सम्यक दर्शन प्रकट होना। वहां देह की क्रिया, वहां कौन से शरीर के भाग पर एकाग्रता करने गया, इतने ये सब अलग अलग बिंदु जो ध्यान की विधि के संबंध में भावना पाता हूं। एक आध बार तुम्हें इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो भ्रांतियों से छुटकारा हो, ऐसा। और एक एक के पीछे कारण होंगे कि ये जो तुम्हें अभी तक इसमें शांति लगती थी, वो शांति किसकी शांति थी? शरीर के बैठने से ऊपर, यहाँ पर सिर पर तुम्हारा ध्यान जाता है और शांति लगती है, सांस पर ध्यान जाता है और शांति लगती है। जहां जहां पर तुम्हारा देह के क्रिया पर, देह के अंगों पर ध्यान जाता है और जो तुम्हें शांति लगती है, उसका कारण क्या, वो पता चलेगा जब तुम्हारा वो अंतर्मुख उपयोग, जिसका अंतर्मुख हुआ और स्वरूप के लक्ष्य से जिसकी दृष्टि, उसे ये समझ में आएगा। हे ज्ञान दीपक, स्वरूप को प्रधानता देना, शरीर को नहीं, देह के अंगों को नहीं। देह के अंगों की स्थिति कैसी भी हो, परमाणु की स्थिति कैसी भी हो, गैर हाजिर होना। वर्तमान में ऐसा है भगवान। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, पर द्रव्य तो दूर, पर्याय से भी पार, ऐसा में भगवान आत्मा। एक समय की सत्ता, एक समय का जो पर्याय का अस्तित्व, उस एक समय के अस्तित्व में भी रुचि नहीं। जहां पर भी वो रहता है ऐसा रहता है, ऐसा वो उछाल आया, ज्ञान में ऐसे उछाल आया, मगर वो ऐसे ही देखता है, ज्ञान का उछाल देखता है, एक तो पर से ज्ञान का उछलना न देखा, ऐसा ऐसा। ये अभी ध्यान यहाँ है और यहाँ पर ऐसा है कि 100 लोग बैठे हैं और ध्यान जैसे ही 100 लोगों पर गया, तो ध्यान जाते ही वो ज्ञान, 100 लोगों का ज्ञान हुआ। उस समय ही ये जागृति और भेद विज्ञान, ज्ञानी को सहज होता है, अज्ञानी को तत्व विचार होता है कि ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान में जो उछलना आया ना, वो उछलना वहां जो लोग है उस वजह से नहीं आया है, वो उस वजह से नहीं आया, वो यहाँ अंतर से ही वो ज्ञान का उछाल आया। पहले वो ज्ञान में वृद्धि होती है ना, क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि होती है, तो पर से वृद्धि हुई ऐसा नहीं देखते।
वो पूर्णिमा के कारण चंद्रमा में वो चंद्रमा, वो पूर्णिमा का चांद और सागर की लहर, वो लहर में जो उछल कूद बढ़ गई, वो वहां पर पूर्णिमा के कारण नहीं है। पूर्णिमा पूर्णिमा में है, वो सागर में है, वरना वो पत्थर भी ऊंचे नीचे होने चाहिए पूर्णिमा के कारण। वो तो सागर के अंदर से वो तरंग उछली है। जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं और ज्ञान में ऐसी तरंग, ये प्रयोग ऐसा स्वरूप तक पहुंचने का कि ज्ञान में जो जानने में आते हैं और ज्ञान में ये तरंग उछलती है, ये उछलती तरंगों में भी, उछलती तरंगों में भी जिसकी दृष्टि तरंग पर नहीं है। पहली तो ये मान्यता कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान में तरंग नहीं उछलती। दूसरा ये कि ज्ञान में जो तरंग उछलती है, उस तरंग के उछलने से स्वरूप में कोई तरंग नहीं उछलती। चंद्रमा के कारण सागर की लहर नहीं उठती, और सागर में जो लहर उठती है उस कारण से सागर में कुछ भी वृद्धि हानि नहीं होती, सागर सागर रहता है। ऐसा वे चैतन्य सागर हो भगवान। ओ, 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 ये भेद विज्ञान, ज्ञेयों में वृद्धि हो, ज्ञेयों में वृद्धि हो और ज्ञान में ऐसा उछाल आए, मगर वो चैतन्य सागर, ज्ञान सागर, ज्ञेय ऐसा, ज्ञेय में वृद्धि कहाँ ढूंढने जाए ज्ञेय। वो ज्ञेय में ज्ञानी को ऐसा भेद दिखता है। वो जब तुम्हें ये बताने का भाव आया ना अभी कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ध्यान का स्वरूप ये समझना चाहिए भगवान, ये विचार आया ना, तो वो जो राग का भाव आया ना, वो ज्ञेय कौन सा, वो 100 लोगों की भीड़, वो ज्ञेय नहीं हो, वो तो बहुत दूर की बात। मगर ये जो राग का भाव उत्पन्न हुआ, ये राग का भाव ज्ञेय, और उस राग के भाव को ज्ञेय जाना, और उसको जानने वाला ज्ञान वो राग के कारण उछला है, ऐसा नहीं है। वो राग को ऐसा ज्ञेय के रूप में सामने वाली पार्टी में ऐसे देखना, आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग होने पर भी उसको ऐसे सामने देखना, चांद वहां है और तरंग यहाँ है, ऐसे देखता है कि वो राग का भाव वहां है और ज्ञान के सागर में ये तरंग उछली है। मगर उछलने वाली ये ज्ञान की तरंगे, ये उछलने वाला ये ज्ञान का बढ़ना और घटना, मगर बढ़ने और घटने से भी मुझे क्या लेना देना। ऐसा हो, ये उछाल उछाल आया, उछाल आया, मगर मेरी दृष्टि तो ध्रुवता पर है, स्वरूप पर है। कितना भी ऐसा हो, कितनी भी उछल कूद हो, मगर स्वरूप पर दृष्टि की वह एक अखंड स्वरूप है, अखंड एक ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप। 100 की नोट को वहां पर ऐसी कितनी हवा से उड़ती हो, उछलती हो, नीचे जाती उछलती हो, ऐसा तो हवा के निमित्त से उछलती है कि नहीं, कि नहीं, हवा का निमित्त होने पर भी वो अपनी योग्यता से उछलती है। वरना लोहा भी ऐसे उछलता, ऊंचा नीचा होता। ये उड़ रही है नोट, वो हवा के निमित्त से नहीं, वो तो अपनी योग्यता से, वो करता नहीं है, वो अपनी योग्यता से ये नोट उड़ रही है। और नोट के उड़ने पर भी कभी तुम्हें नहीं लगता है कि वो नोट के उड़ने के कारण, ऊंची नीची होने के कारण, तुम्हें कभी नहीं लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा धन वाला या कम धन वाला हुआ। ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है भगवान। आत्मा ये निमित्त तो हवा आई, नोट उड़ी, ऐसी उड़ती नोट, ऐसे ही ये राग का विकल्प, ये राग की हवा आई और ज्ञान में जानने रूप ये उछाल हुआ। वो ज्ञान के उछाल में भी जिसने ज्ञान का सत्ता स्वरूप रूप उसमें देख करके एकत्व जिसका है ना, कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ भगवान, इतनी गहराई में अंतर में वो अनुभव करता है कि वो वहां कोई अवकाश कहाँ है। ऐसा हो, ओ ओ ओ ओ ओ भावलिंगी मुनिराज, ओ वन में कि अरे शास्त्र तो लिखे नहीं पर भी उठा कर लेकर जाएंगे कैसे। एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडल, पीछे कमंडल हो न, ऐसे हो, पीछे कमंडल। ये मुनिराज रुपये रखेंगे, कपड़े रखेंगे, एक कपड़े की बैग तो रखेंगे न, कि नहीं। ये 2 हाथ है, अब एक हाथ में वहां पर
पीछे है, वहां दूसरे हाथ में कमंडल है, अब तीसरा हाथ ही नहीं है, क्या रखे? जब तीसरे के लिए हाथ ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है, इसलिए फिर कोई वस्तु भी आती नहीं है, परिग्रह रहता नहीं। ऐसा हो मुनिराज का ये स्वरूप है। ऐसा तो पर्याय एक के, एक समय की है। हाथ ऑलरेडी वो बिजी है कमंडल में, और पीछे में तो दूसरा परिग्रह कहाँ उठा के घूमे। तो ऐसे ही ये ज्ञानी की कि पर्याय एक समय की है, पर्याय एक है, और वह तो ज्ञायक में अर्पित है। ये चैतन्य में अंतर में एकत्व, ऐसा कि मैं चैतन्य, फिर दूसरी पर्याय तो है ही नहीं। इसलिए वो विकल्पों के कोलाहल में, या विकल्पों के कोलाहल को जानने वाली वो ज्ञान की तरंगों में वो श्रद्धा एकत्व करने जाए कैसे? क्योंकि श्रद्धा की पर्याय एक है और द्रव्य भी एक है, जिसमें वो ऑलरेडी ऑलरेडी वहां पर वो एंगेज्ड है, वहां पर ऑलरेडी वहां पर वो व्यस्त है कि यही मैं। ऐसा ऐसा है, ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व, जितने भी जितने भी विकल्पों की जाले उत्पन्न हो, ऐसा ये सब झूठा है। ऐसा ये मूर्खता है, ये मानना इतनी बड़ी मूर्खता है। पड़ोसी है वो, पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है और मैं तलवार निकालू, ये बात मूर्खता है, एक झूठी कल्पना। ऐसी ही देखना, बस ये याद रख लेना, याद रखना। कोई भी भाव आए ना, तो ऐसा याद रखना, ये पड़ोसी दंड बैठक लगा रहे हैं, कोई भी विकल्प आए उसमें हो, और मैं क्या करता हूं, मैं ये कि अरे ये विकल्प मुझे आए ना, ये विकल्प मुझे आए ना, अब मैं उसको दूर करके रहूंगा। ऐसा, अरे वो दंड बैठक करता है, तुम्हें तलवार लेकर काटने जाने की जरूरत क्या है? वो अपना काम करता है, ये विकल्प अपना काम करते हैं, तुम्हें उसको मारने जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खिड़की बंद करके घर में बैठे रहो, उसको दंड व्यायाम जो करना है, बैठक वगैरह लगाने दो। तुम अपने ज्ञान की खिड़की को बंद करके चैतन्य में मस्त रहो, और विकल्प हो ऐसा ये भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो भगवान। चैतन्य की अस्थि की मस्ती में कल्पना की जाल से मुक्त होकर के निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो, फिर भी वह ज्ञान का ज्ञेय बने। दृष्टि का विषय तो एकमात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। ओ, ओ, ओ,